नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। इस जगत में जिस तरह सूर्य देवता का कर्म सारी दुनिया में रोशनी फैलाना है, उसी तरह कुछ संतों का जन्म मानव जाति के जीवन में अंधेरे को दूर कर उनके जीवन में उजाला फैलाने के लिए होता है। समय समय पर इस धरती पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिनको रब ने अपना दूत बनाकर भेजा है मानव कल्याण के लिए। ऐसे ही एक बालक के जन्म की भविष्यवाणी महाराज दर्शन दास जी ने कर दी थी। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਪਏ ਆ, ਆਏ ਚੰਗੇ ਰੂਹ ਮੰਗਨੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚੋਂ। ਦੋ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੋ? ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੂਡ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੰਨਾ ਚੂਸਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ। महाराज दर्शन दास जी की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। पंजाब के एक छोटे से शहर बटाला में महाराज जी के ही घर उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम त्रिलोचन रखा गया। ओम श्रीं गं सौभाग्य गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय नमः। ओम श्रीं गं सौभाग्य गणपतये वरवरद। ओम श्रीं गं सौभाग्य गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय नमः। ओम श्रीं गं महाराज दर्शन दास जी को सिर्फ 13 साल की उम्र में ही रब के दर्शन हो गए थे। रब की दिव्य शक्ति ने ही महाराज जी को 15 अगस्त 1971 के दिन ये आदेश दिया कि वो लोक भलाई का संदेश सारे संसार में फैलाए। इस आज्ञा का पालन करते हुए महाराज दर्शन दास जी ने देश विदेश में लाखों सेवकों को प्रेम, भाईचारे, देशभक्ति, लोक भलाई और शांति का संदेश अपने सत्संगों, कीर्तन, भजनों आदि से दिया। जहां सारा संसार उनके प्यार भरे सत्संगों के रस में नहाकर पुण्य कमा रहा था, वहीं कुछ राह से भटके लोगों ने 11 नवंबर 1987 को डॉर्मर वेल्स हाई स्कूल साउथ हॉल इंग्लैंड में महाराज जी के सत्संग के वक्त उन पर गोली चला दी। जब ये प्रेम और शांति का मसीहा इस दुनिया से अपने भक्तों को छोड़ अपनी अगली यात्रा पर जा रहा था, उस वक्त उनके पुत्र त्रिलोचन सिर्फ 9 साल की कच्ची उम्र के थे। मैं ते मेरा छोटा भरा ध्यानू असी दोनों तैयार हो रहे सी स्कूल जाने वास्ते, और इन्नी चिर नूं घर दे अंदर यकदम वातावरण बदलिया। मैनू नहीं पता कि की होया की नहीं होया, क्योंकि असी दोनों एकदम खामोश हो के एकदम देखने लग पे, घर दा रोन दा वातावरण बन गया। जो खुदा के बंदे होते हैं वो रब को बहुत प्यारे होते हैं। रब अपने प्यारों को संसार में एक खास मिशन के लिए भेजता है और मिशन के पूरा होते ही उन्हें वापस अपने पास बुला लेता है। महाराज दर्शन दास जी को भी रब ने प्रेम और शांति का संदेश सारे संसार में फैलाने के लिए भेजा था। महाराज जी ने रब का ये पैगाम सबके दिलों तक पहुंचाया। अपने कर्तव्य को निभाते हुए उन्हें रब का बुलावा आ गया। कि मैनू वो चीज़ हले भी याद है कि मैनू जो सारे ने आख्या तू त्रिलोचन वेख लै डैडी नू दर्शन कर लै, अंतिम दर्शन कर लै पुत्र, ये डैडी लेटे हुए ने,
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਕੁੱਲ ਆਪਣਾ 6 ਸਾਲ ਦੀ। महाराज जी की एक ही चाह थी कि उनका अंतिम संस्कार बटाला में ही हो, क्योंकि इसी पावन धरती पर सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्हें अपने नानक के दर्शन हुए थे। नानक की वो अलौकिक छवि उनके दिल में बस गई थी। ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਪਾਰਥਿਵ ਪਿਆ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਚਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਦਾ। पूरा 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ दर्शन देते हैं। वो यही चाहते थे कि जिस धरती माँ की गोद में पले बढ़े उसी की मिट्टी में उनका शरीर घुल मिल जाए, विलीन हो जाए और वो अपने नानक की शरण में चले जाएं। एक महापुरुष की दिली ख्वाहिश हो भी क्या सकती थी। जो सफर तय होना सी, जो सफर मुकना सी, यात्रा समाप्त हो गई सी। अंतिम संस्कार ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭੇਂਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੱਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। सारा संसार ही महाराज दर्शनदास जी का परिवार था। ऐसे में वो ये पक्षपात कैसे करते कि अपने पुत्र को ज्यादा वक्त देते। ਸਾਡੇ ਰਾਜਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਓ, ਦਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਦਾਸ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਐਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। जाहिर है त्रिलोचन जी को और बच्चों की तरह पिता का उतना साथ नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, लेकिन पिता का जितना भी साथ मिला वो अविस्मरणीय था। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਗਲ ਵਟੜੀ ਚ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਿਠ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। महाराज दर्शनदास जी अपनी पत्नी राजमाता उषा जी से कहते थे कि देखते रहना, एक दिन त्रिलोचन दास धर्म का ज्ञान प्राप्त कर एक दास के रूप में दास धर्म को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਰਲੋਚਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। महाराज दर्शनदास जी जैसे महापुरुष ना तो पैदा होते हैं और ना ही मरते हैं। वो तो इस धरती पर कुछ समय के लिए लोगों का उद्धार करने आते हैं। वो अपने कार्यों से लोगों के दिलों में सदा के लिए बस जाते हैं। महाराज जी के शरीर को त्याग करते ही उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके उत्तराधिकारी त्रिलोचन जी के नाजुक कंधों पर आ गई। वे अभी सिर्फ 9 साल के थे। जहां बाकी बच्चों के खेलने कूदने के दिन थे, वहीं त्रिलोचन जी के भाग्य में इतनी छोटी उम्र में एक नए और मुश्किल सफर की शुरुआत थी। मेरी उम्र जिहड़ी खेडन दी, मेरा ध्यान खेडां 'च, पर की गल है मालक नूं पता है कि नहीं तू खेडां जिहड़ियां ने ना ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ भी शुरू कर दे जेड़े मैं काम दा वादा कीता। त्रिलोचन जी ने बचपन से ही अपने चारों ओर एक स्पिरिचुअल माहौल पाया। ये सभी अच्छे संस्कार उनमें जैसे कूट कूट कर भर गए। जब उनकी उम्र के बच्चे अपना समय इधर उधर यूं ही मस्ती में बिता रहे थे, तब बिना एक पल गंवाए त्रिलोचन जी लोगों की भलाई करते, उनकी सेवा करते।
उन्होंने अपनी रिश्तेदारी सात संकट से जोड़ ली और इस नए रिश्ते में रमकर मस्त हो गए। ऐसा लगता था उनका यह रिश्ता सदियों पुराना है। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ? सारी साथ संगत। कहते हैं एक सड़ा हुआ सेब टोकरी के अच्छे सेबों को भी सड़ा देता है। महाराज दर्शनदास जी के मिशन में भी कुछ लोग ऐसे ही निकले। उन लोगों ने महाराज जी के बतलाए मार्ग से हटकर सचखंड नानक धाम में बंटवारा कर दिया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਸਦੱਸਿਆ ਨੇ ਔਰ ਸੀਐਮਸੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਤਾਰ, ਅਗਲਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਤਰਲੋਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। त्रिलोचन जी की माता जी और दादी जी ऐसे दूषित वातावरण को देखकर इतने दुखी हुए कि जब महाराज दर्शनदास जी के सच्चे भक्तों ने त्रिलोचन जी को महाराज की गद्दी पर बैठाने की बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ, ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ अगली कुर्बानी देने वास्ते मेरे अंदर हिम्मत नहीं हैगी। लेकिन जब महाराज दर्शनदास जी ने यह सोच लिया था और रब को भी यही मंजूर हो, तब उनकी मर्जी के सामने इंसान की कैसे चलती। मैं जो डेरे भी जाना सब ने मैनू रिस्पैक्ट दे नाल, बड़ी इज्जत दे नाल मैनू पेश आना, मत्थे टेकने शुरू करते। उस वक्त मैनू इदां महसूस होना कि मैनू वड्डे वड्डे बुजुर्ग लोग मत्थे क्यों टेकन दे ने। भक्तों की बात परिवार वालों को माननी ही पड़ी और 14 मई 1988 को महावीर नगर दर्शन दरबार में त्रिलोचन जी को तिलक लगा के गुरु गद्दी पर बैठाया। महाराज जी के पिता जी ने उन्होंने मैनू तिलक किया और उत्थे गद्दी के उत्ते बिठा के मस्तक ते तिलक लगाया और नानक नाम चढ़दी कला नारे होए और उस तो बाद महाजन साहब जी ने ते बाजू के उत्ते चक के उन्होंने आख्या कि इहो ही आप जी दे साथ संगत जी, ये दूजी साडी जिहड़ी करनधार ने, गद्दी नशीन ने, महाराज जी ने, ते उन्होंने फिर साथ संगत ने मेरे नाम दे बड़े जयकारे लगाए और मैनू उस वक्त मेरा मन जिहड़ा सी ना बहुत एक बड़ा भर गया। मैं क्या मैं इस लायक नहीं हैगा जिस लायक संगत ने मैनू बनाया। त्रिलोचन जी भी 9 ही साल के थे जब महाराज जी शहीद हुए। रब ने अपना इशारा तो दे ही दिया था कि उसने त्रिलोचन जी के लिए वो ही रास्ता चुना है जो उसने उन महान गुरुओं के लिए चुना था। महाराज त्रिलोचन दास जी अपने पिता के दिखाए लोक भलाई के मार्ग पर चल पड़े। एक ओर वे घर में सुशील संस्कार अपना रहे थे तो दूसरी ओर स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की शुरुआत भी हो गई। महाराज दर्शनदास जी के कजिन जीतलाल जी महाराज त्रिलोचन दास जी को बटाला के बीवीएन सैनिक स्कूल में खुद लेकर जाते थे, लेकिन तकदीर में कुछ और लिखा था। बीवीएन स्कूल में वो एक ही साल पढ़ पाए। पंजाब के माहौल को उग्रवादियों ने बहुत ही दूषित कर दिया था। महाराज जी का परिवार पंजाब छोड़कर दिल्ली चला आया। राजमाता ही दसदे ने और भी संगतां दसदियां ने कि महाराज जी कहते हैं कि मेरे त्रिलोचन ने 12 साल दे विच मेरे काम करने ने। महाराज त्रिलोचन जी ने 19 मार्च 1986 को कोलंबिया स्कूल दिल्ली में एडमिशन लिया। कोलंबिया स्कूल में महाराज जी के साथ उनकी देखरेख के लिए उनके कई हितैषी और शुभचिंतक भी आते थे। स्कूल में सभी सोचते थे कि ये बालक कौन है जिसके पीछे इतने सारे लोग खींचे चले आते हैं। अब उन्हें क्या पता था कि स्कूली शिक्षा पाने वाला ये बालक
जल्दी ही पूरी दुनिया को अपने मिशन और धर्म की अभूतपूर्व शिक्षा देने वाला है। कहते हैं कि बचपन की दोस्ती सच्ची दोस्ती होती है। त्रिलोचन जी के स्कूल के सहपाठी राजू मार्शल ने बचपन में जो रिश्ता त्रिलोचन जी से जोड़ा, वो एक अटूट बंधन के रूप में आज तक जुड़ा हुआ है। राजू जी महाराज जी के मिशन के हर कार्य में हर समय अपना योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं भी ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1999 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ PRO ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਮੈਂ UK ਦਾ ਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਸ 17 ਵੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ तो फिर पैगाम पिछों जो आएगा वो उदों ही आवेगा जदों परमात्मा थानू बख्शिश करेगा। 1 जून 1990 को महाराज त्रिलोचन दास जी ने महावीर नगर दर्शन दरबार में अपना पहला सत्संग किया। सभी भक्त उनकी वाणी को सुनकर झूम उठे। सिर्फ 13 साल के महाराज जी के मुख से निकला हर शब्द सीधा सुनने वालों के दिलों में उतर रहा था। इसे भी ऊपर वाले का चमत्कार ही कहना होगा कि महाराज दर्शन दास जी को रब ने 13 साल की उम्र में दर्शन देकर लोक भलाई करने का दिव्य संकेत दिया था, और आज 13 साल की ही उम्र में महाराज त्रिलोचन दास जी ने अपने पहले सत्संग से भक्तों का मन जीतकर अपने मिशन के पथ पर पहला कदम रखा। महाराज ते जाण तो बाद साडे गुरु घर दे विच साडे इस सचखंड नानक धाम दे अंदर रूहानीयत दी कमी हमेशा रही है। रूहानीयत दे बंदे रूहानीयत दी गलबात नहीं सी करदे, ओह होर गल्लां दे विचकार पै चुके दे सन। महाराज दर्शन दास जी के प्राण त्यागते ही सेवकों में खलबली मच गई। सही दिशा निर्देश के अभाव में सेवक बिखरने लगे। जिन सेवकों ने महाराज त्रिलोचन दास जी को महाराज दर्शन दास जी का ही रूप मानकर गद्दी पर बैठाया था, 1992 में उनका और महावीर नगर दर्शन दरबार से भी साथ छूटा। ऐसा लगने लगा जैसे रब महाराज त्रिलोचन दास जी की अग्नि परीक्षा ले रहा है और उन्हें अकेला छोड़कर ये देख रहा है कि महाराज जी इस संकट की घड़ी को कैसे पार करते हैं। वातावरण खराब होंदे देखदा सी, मन दुखदा सी कि ये की हो रहा, कर कुछ सकदा नहीं क्योंकि उम्र छोटी है और फैसले लेना चाहना पर फैसले ले नहीं जा रहे क्योंकि समझ नहीं आ रही कौन सच्चा कौन झूठा। महाराज त्रिलोचन दास जी का साथ भले ही लोगों ने छोड़ दिया हो, लेकिन उन्हें तो अपने रब महाराज दर्शन दास जी में अटूट विश्वास था, और जब रब के बंदे मुसीबतों में हो तो वो अपने आशीर्वाद से उन्हें हर अंधेरे से निकालने की रोशनी देता है। महाराज तो बाद बगानेपन दा जिहड़ा अक्षर है ना, बेगाना अक्षर, ये मेरा अपना ये मेरा बगाना, ये मेरा अपना ये मेरा बगाना, ये आना शुरू हो गया सी।
महाराज त्रिलोचन दास जी ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 1992 में अपने महाराज बनने के बाद का पहला दर्शन दरबार रोहिणी दिल्ली में खोला। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। पूरे साहस के साथ मिशन को दुनिया के कोने कोने में लोक भलाई के लिए ले जाने के लिए महाराज जी ने अपना एक और कदम फकीरी की ओर बढ़ा दिया। मैं क्या महाराज साडा बेटा डॉक्टर बने, किरपा करो अपना बेटा डॉक्टर बने। तो कहते ने तू डॉक्टर कहनी है भी पाए तो तू ताम तो छोटी दा फकीर बन के आया, डॉक्टर नहीं। स्कूल से जितनी शिक्षा प्राप्त करनी थी वो महाराज जी के हिसाब से पूरी हो गई थी। 1994 ਚ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਣਾ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਗਡੋਰਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1994 में स्कूली शिक्षा को छोड़ महाराज जी रब के बताए लोक भलाई के मार्ग पर चल पड़े। उन पर अब एक ही धुन सवार थी कि अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके द्वारा शुरू किए गए मिशन को, जो बिन माझी की नैया समान मझधार में डोल रही थी, उसे सही किनारे पर लाना और एक बार फिर से महाराज दर्शनदास जी के पवित्र कार्यों को उनका पुराना गौरव दिलाना। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਗਡੋਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਰੋਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। महाराज दर्शनदास जी ने अपने भक्तों को भगवान का दूत बनकर एक नई दिशा दी, परंतु उनके इस दुनिया से जाते ही कुछ लोग उनका बतलाया मार्ग भूलकर ये ढिंढोरा पीटने लगे कि महाराज जी ने उन्हें ही मिशन को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया है। कुछ तो अपनी तुलना ही महाराज दर्शनदास जी से करने लगे और अपने को श्रेष्ठ बताने लगे। लालच और अहंकार में फंसकर वो लोग महाराज दर्शनदास जी का दिया लोक भलाई का संदेश तो भूल ही गए, महाराज जी के दिए हुए संदेश को भी अपनी इच्छा अनुसार और अपने ही सोच के साथ फैलाने लगे। ताली एक हथ नहीं वजदी क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं किया, ये मेरा कसूर है, और कमांड नहीं पूरी की, ये मेरा कसूर है, और आस बड़ी वड्डी छड़ दी है, मेरा कसूर है। ते अगलियां दा की कसूर है वो मैनू नहीं पता, वो उन्होंने अपनी कसूर उन्होंने पता होएगा कि साडे च की कसूर है। 1984 में सांप्रदायिक दंगों में महाराज दर्शनदास जी का प्रिय बटाला डेरा भी हिंसा का शिकार हो गया। जब महाराज दर्शनदास जी के पिताजी पंडित जगन्नाथ जी बटाला डेरे में गए तो ये देखकर बहुत ही दुखी हुए। महाराज त्रिलोचन दास जी भी इस बात से बड़े विचलित हुए। उन्होंने ये प्रण लिया कि चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, वो बटाला डेरे को उसका पुराना गौरव दिलाकर ही दम लेंगे। बटाला डेरा साहब जब वक्त खुलिया ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ 1992 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਨ। महाराज दर्शनदास जी के भक्त जो दुनिया भर में फैले थे, उन्होंने निवेदन कर महाराज त्रिलोचन दास जी को 9 जुलाई 1994 को
यूके में सत्संग करने के लिए बुलाया। ਈਸਟ ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ। ਔਰ ਡਾਰਮਰਵੈਲ ਸਕੂਲ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। डॉर्मर्स वेल्स हाई स्कूल, साउथ हॉल, इंग्लैंड, जहां महाराज दर्शनदास जी शहीद हुए थे, वहां भक्तों को लगा जैसे महाराज दर्शनदास जी फिर जाग उठे हैं। जब महाराज त्रिलोचन दास जी ने वहां जाकर सत्संग किया, भक्त पुरानी यादों को पाकर धन्य हो गए। 190 हैम्स्टेड रोड, बर्मिंघम, जहां महाराज दर्शनदास जी अपनी यूके यात्रा के दौरान रुके थे, वो जगह उनका परमानेंट निवास स्थान बन गया था। वहां पर भी महाराज त्रिलोचन दास जी ने मानो अपने पिता महाराज दर्शनदास जी का सपना पूरा कर दिया। ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਓ